लगभग 2-3 साल से बिजली के बेहद कम वोल्टेज के कारण मुगावली बाद 13 की मदीना कॉलोनी के संपूर्ण निवासी हो रहे हैं परेशान। 27 मई 2024 सोमवार को विद्युत मंडल पहुंचकर पुनः दिया गया आवेदन। 8 दिवस के अंतर्गत समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो किया जाएगा महिलाओं और बच्चों सहित विद्युत मंडल के सामने की रोड पर चक्का जाम। नहीं चल पा रहे हैं कूलर और पंखे। इस आग उगलने वाली गर्मी को जहां युवा लोग भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, वहां बिजली के कम वोल्टेज में बच्चे और बुजुर्गों का और भी अधिक है बुरा हाल। विदित हो कुछ दिनों पूर्व कम वोल्टेज के चक्कर में एक व्यक्ति को खोना पड़ी है अपनी जान। और इसी संबंध में एक हादसे के संबंध में और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लाइट वोल्टेज कम आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो अर्थ अलग से बनाना पड़ता तब जाके यहाँ पर लाइट चलती है। तो एक इद्रिस भाई नाम के जो थे वो अर्थ बनाते समय उनको करंट लग गया जिससे उनकी आकस्मिक मौत हो गई, जिसके जिम्मेदार भी विद्युत मंडल को होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हैं और एक जनहानि का यहाँ पर नुकसान भी हो चुका है। आप देख रहे हैं DNBnews.in मध्य प्रदेश भोपाल। लोकेशन मुगावली, जिला अशोकनगर के शहर मुंगावली के बाद क्रमांक 13 मदीना कॉलोनी में अनेक 2-3 साल से बिजली का वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है, जिससे संपूर्ण मदीना वासी बेहद परेशान हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि कम वोल्टेज के चलते हम लोगों ने बड़ी ही कठिनाई के साथ बरसात और सर्दी के दिन निकाले हैं, किंतु इस आग उगलती गर्मी में हम लोग न तो कूलर ही चला पा रहे हैं और न ही पंखा। उन्होंने बताया जहां इस कम वोल्टेज में हमारे पंखे भी चलने के नाम पर धीमी गति से सिर्फ हिलते ही रहते हैं, वहां कूलर को चलाना तो बेहद मुश्किल हो रहा है। साथ ही पानी को लेकर यह भी समस्या दर्शाई गई कि सिंगल फेज की मोटर भी नहीं चल पा रही है। वोल्टेज की इस भारी समस्या के कारण हमारे बच्चे तथा बुजुर्ग लोग बीमार बने रहते हैं और इस भीषण गर्मी में सभी तड़पते रहते हैं। इस समस्या को लेकर आज समस्त कॉलोनी वासियों द्वारा विद्युत मंडल अधिकारी को एक आवेदन भी दिया गया, जिसमें समस्याओं का शीघ्र हल करने की अपील की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि 8 दिनों के अंतर्गत हमारी समस्या का हल नहीं किया गया तो मदीना कॉलोनी वासी अपने अपने परिवार सहित विद्युत मंडल कार्यालय के सामने धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहली बात तो ये बाढ़ वाले जब आए परेशानी बताई कि यहाँ पर बहुत लो वोल्टेज है और सिंगल डबल फेज का इनका ये मतलब है कि एक फेज सिर्फ अकेला पूरे मोहल्ले में आया। एक फेज से मतलब एक तार की लाइन बिछी है, उसी से ही पूरे डिवाइडेशन है, उसी से ही कनेक्शन है, तो वो लोड नहीं उठा पा रहा। तो इससे इनके लो वोल्टेज आ रहा है, ना पंखे चल रहा है इनकी, ना टीवी चल रही, ना कूलर चल रहा है, ना पानी की मोटर चल रही है। तो सबसे बुरा हाल इनका जो है सबसे बच्चों का, महिलाओं का और बुजुर्गों का है, बीमार हो रहे हैं और हालत खराब हो रही है। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है और हम कई बार हम इसका आवेदन दे चुके हैं और पहले भी माननीय मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, चूंकि नहीं हो पाया, कारण क्या कारण रहा ये मुझे जानकारी में नहीं है। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया तो माननीय विधायक जी से मेरी बात हुई, कल मैंने उनको फिर बताया, उनको याद दिलाया, उन्होंने जैन साहब को फोन लगाया और इसको तुरंत कार्रवाई के लिए बोला उन्होंने। आज ये सब बाढ़वासी हमारे साथ गए और हमने वहाँ जैन साहब से बात की, DE से बात की, कार्यपालन अधिकारी से बात की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिवस के अंदर इस बाढ़ की लाइट की दुरुस्तीकरण कर दिया जाएगा, लाइट के जो कम वोल्टेज है उसको अच्छे वोल्टेजों में बदल दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 13 वार्ड के ये बाढ़वासी, मैं महिला बच्चों समेत चक्का जाम करेंगे और रोड पर बैठेंगे। इस समस्या से पीड़ित हैं और कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आवेदन पे आवेदन दिए और आश्वासन दे के बस रह जाते हैं। वोट का टाइम आता है, जब वोट मांगने आते हैं तो आश्वासन दे जाते हैं 15-20 दिन में हो जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं मिलता। हाँ, तो इससे और क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? इससे ये समस्या है सर, पंखा वगैरह चल नहीं रहे तो बच्चे वगैरह सो भी नहीं पा रहे, हम लोग भी नहीं सो पा रहे और जिससे बीमार बच्चे हो रहा है। तो इससे जो बुजुर्ग हैं और बच्चे, इनको ज्यादा परेशानी है सर। इलाज में अलग पैसा लग रहा है और बिल अगल भरना पड़ रहा है। ऐसा हो कि बिल अगर कम आ रहा हो तो भी। समस्या बताइए। हमारी समस्या यही है सर कि डबल फेस लाइट हो जाए जी, जिससे कि हम लोगों के लिए सोने में दिक्कत आ रही है। फ्रिज, कूलर, पंखे सब।
तो अब ये बताइए कि आपने अभी तक केवल इस बार ही आवेदन दिया है कि पहले भी आपने ज्ञापन दिया है? पिछले 3 साल से आवेदन देते आ रहे हैं हम जी। माननीय विधायक जी मंत्री थे, जब दिया था हमने आवेदन, मंत्री जी खुद इसी जगह पे आके हमें आश्वासन दे के गए थे कि हम पिछले 15-20 दिन में करवा देंगे। 3 साल से हमें ऐसे ही आश्वासन दिया जा रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा, मंत्री जी द्वारा और विद्युत मंडल द्वारा। को लेकर गए थे आप? लाइट के हिसाब से गए थे हम जी। हम लोगों क्या को समस्या है? डबल फेस करवाने थी, कम वोल्टेज के जी। चक्कर में, और बहुत परेशानी आ रही है मोहल्ले में। मच्छर भी बहुत है जी। और फ्रिज वगैरह भी फूक चुके। अब देखना यह है कि इस बार सुनवाई होती है या हमेशा की तरह बात को अनसुना कर दिया जाएगा। विद्युत मंडल कार्यालय ज्ञापन प्रस्तुति के समय नेताजी इफ्तिखार मोहम्मद, आसिफ खान, रिजवान अब्बास, मोहम्मद फहीम, खालिद पठान, राशिद जमीदार, राशिद पठान, अमन, बंटी भाई, शादाब कुरैशी, अमीन पठान आदि उपस्थित रहे। देखते रहिए DNB न्यूज मुकाबले से मराठा विष्णुराज मौर्य की रिपोर्ट।